जो कुछ दिख रहा था ये प्रशांत किशोर के आज के एक दिवसीय उपवास का था। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार खड़े किए थे और ऐसे में उनकी पार्टी का खाता बिहार में नहीं खुल पाया। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस हार के कई कारण गिनाए, पर खुद को इस हार के लिए जिम्मेवार मानते हुए आज भितिहरवा आश्रम में उन्होंने एक दिवसीय अनशन का कार्यक्रम रख दिया। अब आपको बताएं कि जो प्रशांत किशोर हैं वो भितिहरवा आश्रम में एक दिन का उपवास रख रहे हैं और उनके साथ में जनसुराज के तमाम बड़े नेता हैं। रितेश पांडे से लेकर किशोर कुमार मुन्ना तक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर वो तमाम लोग जो प्रशांत किशोर के साथ पिछले 3 वर्षों से बिहार में बड़े बदलाव की एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल आपके जेहन में यह भी होगा कि प्रशांत किशोर ने भितिहरवा आश्रम को ही क्यों चुना। पहले हम आपको कुछ विजुअल दिखाते हैं जो आज की है और उसी कार्यक्रम का है। पहले विजुअल देखिए। आपको बताएं कि जब प्रशांत किशोर बिहार में बड़े बदलाव को लेकर पदयात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने इसी भितिहरवा आश्रम का चुनाव किया था। यहीं से उनकी पदयात्रा शुरू हुई थी और हजारों किलोमीटर बिहार के गांवों से होते हुए उन्होंने एक महामंथन किया। हालांकि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह की विचारधारा लेकर आए, उसका फायदा तो उनकी पार्टी को नहीं हुआ। पर आपको बताएं कि 15 सीटों पर एनडीए और 15 सीटों पर महागठबंधन को हराने में प्रशांत किशोर सफल हुए। यानी उनके कारण पक्ष और विपक्ष को 30 सीटों का नुकसान हो गया। प्रशांत किशोर की पार्टी के तरफ से सबसे ज्यादा वोट मढ़ौरा से उनके उम्मीदवार को आया। दूसरे नंबर पर चनपटिया वाले मनीष कश्यप थे जिनको 37,000 से ज्यादा वोट आए। अधिकांश सीटों पर प्रशांत किशोर के प्रत्याशी पिछड़ते चले गए और प्रशांत किशोर ने भी माना कि 10,000 वाली योजना और बिहार के लोगों के अंदर में जात पात धर्म और स्थानीय स्तर पर जिस तरह से लॉबिंग हुई वैसे में उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं लोगों के समझ में नहीं आया। प्रशांत किशोर ने साफ किया है, न राजनीति से संन्यास लेंगे, न मैदान छोड़कर भागेंगे, बल्कि फिर से नए सिरे से मेहनत करेंगे, लोगों को जगाएंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।